तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका संस्कृत सब्जेक्ट है। जी हाँ बच्चों, जिसको इंग्लिश में आप संस्कृत कोर भी बोलते हैं। तो इसका हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि सीबीएसई द्वारा, जी हाँ बच्चों, सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है आपका 2022-23 के लिए। 2022-23 के बच्चों के लिए सीबीएसई के द्वारा जो है सैंपल पेपर जारी किया गया है संस्कृत कोर का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। आपका पूरा पैटर्न समझेंगे कि इस साल जो आपका बोर्ड एग्जाम आएगा वो किस पैटर्न में आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कैसा आपका संस्कृत का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, लाइक पॉलिटिकल साइंस का हमने वीडियो बना रखा है, हिंदी का वीडियो बना रखा है, इंग्लिश का वीडियो बना रखा है सैंपल पेपर्स के, ठीक है, जियोग्राफी हो गया आपका, ये सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी मैंने सैंपल पेपर करवा दिए हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही खोलेंगे वहां पर आपको शो कर जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के भी इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। आपको सैंपल पेपर 2022-23 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे सैंपल पेपर्स के वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। आप चलते हैं अपना ये जो संस्कृत का हमारा पेपर है इसको देखते हैं कैसा हमारा पेपर आया हुआ है। देखिए संस्कृतम केंद्रिकम यानी कि बोले तो इसको बोलते हैं संस्कृत कोर, ठीक है। इसका पेपर हम लोग देखने वाले हैं जिसका सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं 322 इसका सब्जेक्ट कोड है। और ये जो आपका पेपर आएगा संस्कृत का, ये 3 घंटे का पेपर आएगा इस बार, ध्यान रखिएगा, काफी लेंदी पेपर आने वाला है। और ये जो संस्कृत का पेपर रहेगा आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा हमारा 80 रहेगा, ठीक है। चलिए दिखाता हूं मैं आपको बोर्ड का पेपर कैसा आता है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे तो बोर्ड का पेपर जो होता है आपका इस पैटर्न में आता है। एक यूनिक सी सीरीज लिखी हुई रहती है आपके पेपर की, आपके पेपर का सेट नंबर लिखा हुआ रहता है। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, संस्कृत, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसके 4 सेट मिलते हैं आपको क्वेश्चन पेपर के, सेट 1, 2, 3 और 4। तो इन चारों सेट में से कोई एक सेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपके पास आएगा क्वेश्चन पेपर। तो जो इस वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूं ये सेट 1 होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ बात करूं तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका कोड नंबर आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन पेपर का अपना एक यूनिक कोड नंबर होता है। उसके आगे चले तो नोट करके कुछ बातें बता रखी है, जैसे कि बताया है कि कृपया जांच कर लीजिए, प्लीज चेक कर लीजिए कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 12 प्रिंटेड पेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी मुद्रित पृष्ठ जो है, प्रिंटेड पेजेस जो देखने को मिलेंगे जहां पर क्वेश्चंस वगैरह छपे हुए होंगे, वो 12 है, ठीक है। उसके आगे चले तो एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताया गया है कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है, इसके अंदर 18 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल आपसे 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ये चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक बातें बता रखी है। नीचे चलते हैं तो आपका जो सामान्य निर्देश होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनों लैंग्वेज में मैंने आपको सामान्य निर्देश दिखाया है। वैसे तो आपका जो है सो कि जो संस्कृत का पेपर आया हुआ है इसके अंदर जो आपका सामान्य निर्देश है ये संस्कृत में दिया हुआ है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया आपके लिए और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लिया है, ठीक है, मतलब कर दिया आपके लिए। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूं कि आपका जो है सामान्य निर्देश क्या बता रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कृपया अच्छी तरह से जांच कर लीजिए कि ये जो प्रश्न पत्र है आपके पास, इसके अंदर टोटल 12 ही जो है सो कि पृष्ठ छपे हुए हैं, यानी 12 प्रिंटेड पेज आपको देखने को मिलेंगे। उसके आगे बताया गया है कि कृपया अच्छी तरह से जांच कर लीजिए कि इस प्रश्न पत्र के अंदर आपका 18 प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है, टोटल 18 ही प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं, ये चीज आप जांच कर लीजिए। उसके बाद बताया गया है कि उत्तर लिखने से पहले क्रमांक अवश्य लिखा जाना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट जो है आपको समय दिया जाएगा। इस दौरान केवल आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, मतलब पढ़ना है और कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से ये सामान्य निर्देश आपका हिंदी में दिया हुआ है।
सेम यही आपका सामान्य निर्देश इंग्लिश में आपका इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है, जो कि मैंने आपके लिए लिख दिया है। वैसे संस्कृत के पेपर में सिर्फ संस्कृत में ही आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने हिंदी और इंग्लिश में भी ऐड करके आपको बता दिया है ताकि और अच्छे से आप समझ पाए। अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका सामान्य निर्देश आया हुआ है इंग्लिश में, जो कि मैंने लिख करके दिया है बेसिकली। ठीक है, तो ये था आपका कुछ बेसिक बातें जो कि आपको आपके पेपर से संबंधित पता होना चाहिए। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपना जो हमारा संस्कृत का पेपर है उसको देखो। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड क के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी बोल सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली पैसेज वाला क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे कि पैसेज को पढ़ना है देन आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो अधोलिखित गद्यांश है इसको आपको पढ़ना है, और जो आंसर आपको लिखना है, उत्तर जो लिखना है वो संस्कृत में लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलता हूं ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, तो इसके आगे चले तो इसी पहले क्वेश्चन के अ में आपसे बोल रहा है कि एक पदेन उत्तरन, यानी कि आपको एक पद के अंदर उत्तर देना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें से आप कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका आंसर एक पद में आपको कुछ इस प्रकार से देना था, पहले का आंसर, दूसरे का और तीसरे का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है बच्चों। और यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों, जब मैंने अपने टाइम पे 12th किया था 2019 के अंदर, तब मेरे पास संस्कृत का जो सब्जेक्ट है, विषय ये नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पेपर करा रहा हूँ। जितना मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से पूरा पैटर्न समझा दूंगा, प्लस में ये भी दिखा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, और उसके आगे चले तो यहाँ पर आ में भी यहाँ पर पूर्ण वाक्य उत्तरण, यानी कि पूरे वाक्य के अंदर आपको आंसर देना है फुल सेंटेंस के अंदर। ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से आप कोई भी 2 कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्ण वाक्य में इस प्रकार से आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपका पूर्ण वाक्य के अंदर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ई के अंदर हमारा है कि अस्य अनुच्छेदस्य कुंते उपयुक्त शीर्षक जो है आपको संस्कृतेन लिखत, यानी कि आपको इस चीज के लिए जो पैसेज ऊपर दिया हुआ है उसके लिए आपको संस्कृत में एक टाइटल लिखना है। कोई भी आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल का 1 नंबर होता है, तो आप जो शीर्षक होता है वो जरूर लिखा कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जो पैसेज दिया हुआ है उसके लिए आपको एक शीर्षक लिखना था। उसके नीचे चले तो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपके। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई 3 क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी यहाँ पर 4 में से 3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 1 नंबर का आपका ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, और इसका जो हमारा करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है, यानी क है, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके आगे अगर हम लोग चले तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी घ जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये भी आप यहाँ आंसर की में देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है सो कि इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा है। इसका सही उत्तर है भवती। ख ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे चलूँ तो जो 4th क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इसका आंसर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ग जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ये जो ग वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना था। अब हम लोग आ गए हैं खंड ख में, यानी कि जो सेक्शन बी होता है इंग्लिश में, जिसको आप सेक्शन बी बोलते हैं, उसके अंदर आ गए हैं। ये रचनात्मक कार्य वाला, यानी रचनात्मक कार्य वाला जो सेक्शन होता है वो वाला सेक्शन है। ठीक है, और बेसिकली जहां तक है इसमें 15 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देखेंगे आप। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से है आपके सामने क्वेश्चंस देख सकते हैं 15 नंबर के। तो इस टाइप से आप देखेंगे, ये है आपके सामने। ये बेसिकली एक लेटर है, इसको आपको पूरा करना है मंजूषा जो है, मंजूषात की सहायता से, यानी कि डब्बे में जो ये शब्द दिए गए हैं ना मंजूषा के अंदर, इसकी सहायता से अपने इस लेटर को कंप्लीट करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर लेटर देख सकते हैं, पत्र देख सकते हैं।
ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको कंप्लीट करना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा मैंने आपको आंसर की के साथ दिखा रहा हूं कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये लेटर अपना लिखना है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा आगे आ गया, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको अपना लेटर कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आप देखेंगे। इसी के आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। ये बेसिकली एक कहानी है। इस कहानी को ना इस डब्बे में दिए गए बॉक्स में जो ये शब्द दिए गए हैं उसकी सहायता से आपको इस कहानी को पूरा करना है बच्चों, ठीक है। तो इस कहानी को आप देख लीजिए और कैसे आंसर लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कहानी को कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ये शब्द देखिए किस प्रकार से इस्तेमाल किए गए हैं। जो डब्बे में शब्द जो दिए गए थे बॉक्स के अंदर, उन्हीं शब्दों को जोड़ जोड़ करके इस कहानी को पूरा किया गया है बच्चों। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसी के आगे है। इसी के अथवा में बेसिकली दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी खाली स्थान भरना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो इस तरह से ये खाली स्थान है आपके सामने, ये देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खाली स्थान कुछ इस प्रकार से भरना है। ये जो बोल्ड अक्षरों में, काले काले अक्षरों में जो बोल्ड उसमें लिखा हुआ है ना, ये इस तरह से आपका खाली स्थान भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, कि ये जो निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं ना, इनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है और कोई 5 आपको करना है 6 में से, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस जो दिया गया है कि क्या तुम वहां नहीं गए थे, डिडंट यू गो देयर, ठीक है। और अगला वाक्य है कि राजा प्रजा की रक्षा, या अगला सेंटेंस है कि राजा प्रजा की रक्षा करता था, द किंग प्रोटेक्टेड हिज पीपल। तो इस तरह से करके यहाँ पर 6 सेंटेंस दिया है। इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। अभी हिंदी से इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट किया होगा अभी तक, लेकिन इसके अंदर आपको चाहे आप इंग्लिश कह लीजिए या हिंदी, इन दोनों में से आपको क्या करना है, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो आप सारे ही सेंटेंसेस को यहाँ देख सकते हैं और इसका संस्कृत ट्रांसलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको इन 6 जो वाक्य दिए गए हैं आपके, ये जो संस्कृत में जो आपको ट्रांसलेट करना है वो कुछ इस प्रकार से करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं खंड ग यानी कि सेक्शन सी के अंदर बच्चों। अब सेक्शन सी में देखिए आपसे 20 नंबर का जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप देख सकते हैं संधि, जैसे कि संधि छेद, या ये करना है आपको इस तरह से, ठीक है। कोई 7 में से कोई 6 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 7 क्वेश्चन, ठीक है। और इनका आंसर जो आपको देना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से देना है। 5वें का ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको आंसर देना है बच्चों, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर सातों के सातों आंसर्स देख सकते हैं कि कैसे आंसर लिखे गए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है और कोई 5 आपको इसमें से अटेंड करना है, ठीक है। ये बेसिकली आपको 4 में से एक सिलेक्ट करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख लीजिए, देन मैं आपको उसका आंसर्स दिखा देता हूँ कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा उसका, ठीक है। ये कुछ जो है सो कि एमसीक्यू है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। देन मैं आपको इसका जो है पूरा दिखाता हूँ कि कैसे इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं और इसका जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये सारे ही ऑप्शंस देख सकते हैं। पहले का घ सही है, दूसरे का क, तीसरे का ग, चौथे का क, पांचवे का क और छठे का घ। इस तरह से राइट ऑप्शंस होंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं छठे क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पर वही है आपका। इस तरह से आपको इसमें से कोई 6 क्वेश्चन करना है और 4 में से एक सिलेक्ट करना है इस क्वेश्चन को सही करने के लिए, पूरा करने के लिए बेसिकली। तो ये आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको दिखा दूंगा बच्चों, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चंस है। 7वें क्वेश्चंस के अंदर ये जो अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इस प्रकार से, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये आप देख लीजिए। देन मैं आपको इसके आंसर्स दिखा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिखाता हूँ इसके आंसर, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको लिखने थे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन के आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार से इसके आंसर्स आपको लिखने हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं,
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन के अंदर बेसिकली इस टाइप के आपसे एमसीक्यू पूछा है कि ये खाली स्थान दे दिया है एमसीक्यू, और उसके बाद ये कुछ लाइनें दे दी है, और इस एमसीक्यू की मतलब खाली स्थान बोल रही है तो डैश दे दिया है, और उसके बाद ये कुछ लाइंस दे दिया है, ठीक है। अब इन चार में से कोई एक शब्द लेना है जो इस खाली स्थान को भरेगा। तो इस तरह से आपको ये खाली स्थान भरना है। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट मैं इसका आंसर आपको दिखाऊंगा कि क्या इसके करेक्ट जो है आंसर रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इनका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। इनका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में या संस्कृत में कह लीजिए खंड घ बोलते हैं आप, ठीक है। अब इसके अंदर आपको वही आपको ये पैसेज को पढ़ना है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, पैसेज को पढ़ करके 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, देन आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो इस पैसेज को आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसके आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पद में उत्तर देना है, एक वाक्य के अंदर आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन पूछा है और इनका आंसर आपको एक पद में देना है, एक वाक्य में देना है। तो इस तरह से आप एक पद में या एक वाक्य में इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके आगे देखिए तो इसी के आ में जो है, सो कि ये तो अ में क्वेश्चन पूछा था, अब इसके आ में जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको पूर्ण वाक्य के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आप पूर्ण वाक्य में लिख सकते हैं आंसर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे चले, इसके बाद आपको केवल इस तरह से करके यथा निर्देश के हिसाब से आपको उत्तर देना है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ई में। इसका आंसर ये रहा आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन कोई भी इसके अंदर से आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 10वें प्रश्न पे। 10वें प्रश्न में आपको भी ये पढ़ना है, हिंट के लिए आपको ये दे रखा है बोल्ड अक्षरों में 4 लाइनें, इसको पढ़ना है, देन आपको उत्तर देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी 10वें के अ में देखिए बोल रहा है कि एक पद में उत्तर लिखना है। ये 3 क्वेश्चन पूछ लिया है, 3 में से आपको जो है इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, और देन आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके आगे चलते हैं। तो आ में देखिए आप पूर्ण वाक्य में, यानी कि जैसे कि पूरे वाक्य के अंदर आपको आंसर लिखना है इन 3 में से कोई 2 का, ठीक है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो पूर्ण वाक्य में कैसे आंसर लिखेंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी के ई में इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन है आपका, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। अब हमारा वही आ गया है कि इसको आपको पढ़ना है, ये एक नाट्य, ठीक है, नाटक टाइप का है, इसको आपको पढ़ना है, और देन संस्कृत में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा। इस तरह से ये दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उसके बाद आगे चले तो इसी के अ में आपसे इस तरह से बोल रहा है कि एक पद में उत्तर देना है आपको, कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा इस 3 में से, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई 2 अटेंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, इस तरह से आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसके आगे चले तो आपका फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई 2 कीजिएगा, इन तीनों क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो इन तीनों में से 2 कुछ इस प्रकार से आप अटेंड कर सकते हैं पूर्ण वाक्य में, यानी फुल सेंटेंस के अंदर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आंसर है, इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा इसी के ई में, देखिए किस तरह से यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर आपको इस तरह से आंसर लिखना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वें क्वेश्चन में हमको इन दोनों लाइंस के अंदर जो शब्द दिए गए हैं इनको पढ़ना है, और उसके बाद दोबारा से अच्छे से लिखना है इस बॉक्स की सहायता से, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर के लिए। इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, बॉक्स की सहायता से इस प्रकार से आंसर आपका लिखा हुआ है, ठीक है।
आगे चले तो इसी के अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पर आप देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन आ गया कि अगर आपको ऊपर वाला ये क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, जो कि ये आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर का है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर आपको दिखा दूंगा इसका। ठीक है, अभी ये देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन है आपके, और इनका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये तीनों क्वेश्चनों का। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिकली मतलब ये 3 दिए थे, 3 में से एक सिलेक्ट करना था आपका। अगला है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में भी सेम यही चीजें, इन श्लोकों को पढ़ना है, देन जो है खाली स्थान को आपको भरना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, आंसर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से। उसके आगे चले तो 14वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, आपको ये जो है मिलान करना है ये एक क स्तंभ के बीच में और ख स्तंभ के बीच में। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका जो आंसर आपको लिखना है, मिलान कुछ इस प्रकार से करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 15वें क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसमें से आपको क्वेश्चंस को ये जो है मंजूषा यानी कि इस बॉक्स की सहायता से लिखना है, पूरा करना है 15वें क्वेश्चन को। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं जो आपका सेक्शन डी था उसके पार्ट 2 में। अभी तो हम लोग सेक्शन ए का भाग 1 कर रहे थे, अब हम लोग सेक्शन डी यानी खंड घ का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, 3 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। ये आपको खाली स्थान भरना है इस मंजूषा की सहायता से, यानी कि इस बॉक्स की सहायता से। तो 17वां क्वेश्चन में ये खाली स्थान भरने के लिए इन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके आगे चले तो अगला हमारा आखिरी अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, 18वां प्रश्न। बेसिकली मिलान करना है क भाग को भाग ख से। ठीक है, तो इस तरह से मिलान दिया हुआ है तो आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करेक्ट आपको मिलान देखने को मिल जाएगा, क भाग को ख भाग से इस तरह से मिलान कर रखा है आपका। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको मिलान करना है। तो बस यही था आपका जो संस्कृत का पेपर आया हुआ है, सैंपल पेपर आपके लिए, जो 2022-23 के एग्जाम जो आपके होने वाले हैं सीबीएसई का, उसके लिए। ठीक है, तो हमने संस्कृत का जो सैंपल पेपर था वो पूरा का पूरा देख लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जितने भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि संस्कृत का वीडियो देखेंगे तो बहुत कम चैनल आपको इसका वीडियो बना करके देते हैं, लेकिन हम जो है हर साल आपको इसका वीडियो देते ही हैं। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।